नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। आजमगढ़ के पतवत से बबलू राय की रिपोर्ट है कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर निवासी नवविवाहिता ने दुपट्टे के सहारे कटरैन की पाइप में फांसी लगाकर जान दे दी है। 6 माह पूर्व ही सामूहिक विवाह के तहत मऊ जनपद के घोसी में उसकी शादी हुई थी। सोमवार की शाम 6 बजे नवविवाहिता प्रतिभा पत्नी नागेश्वर चौरसिया निवासी कस्बा आदर्श नगर जीयनपुर ने अपने घर के कटरैन में अंदर से कमरा बंद कर दुपट्टे के सहारे पाइप से लटक कर जान दे दी। उस समय घर पर कोई नहीं था। उसकी सास द्रौपदी देवी मोहल्ले में सगाई के एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गई हुई थी। ससुर जयप्रकाश व छोटा भाई धीरज पान की दुकान पर गए हुए थे। पति नागेश्वर चौरसिया ठेले पर पकौड़ा बनाकर बेचने के लिए बाजार में गया था। नागेश्वर जब बारात जाने के लिए शाम को 6 बजे घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। चिल्लाने पर नहीं खुला तो आसपास के लोग जुट गए। देखा तो प्रतिभा पाइप से दुपट्टे के सहारे फांसी के फंदे से लटकी हुई है, जिसकी सूचना तत्काल जीयनपुर कोतवाली को दी गई। सूचना पर जीयनपुर कोतवाली यादवेंद्र पांडे व क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र शुक्ला सहित एसआई शंकर यादव ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को अपने कब्जे में ले लिया। जिसके बाद नवविवाहिता के मायका मधुबन बहरामपुर में सूचना दी गई और पुलिस के द्वारा लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया और पुलिस अपनी छानबीन में जुटी हुई थी। प्रतिभा ने फांसी क्यों लगाई, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका था। सेहदा के पास सड़क हादसे में मृत जौनपुर में चकबंदी विभाग के कानूनगो का 24 घंटे बाद हो सका पोस्टमार्टम। आजमगढ़ के कंदरापुर थाना के सेहदा के पास एक दिन पूर्व बाइक सवार 53 वर्षीय राजा राम को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौके पर मौत हो गई थी। शहर कोतवाली के कोलबाज बहादुर के निवासी राजा राम जौनपुर जिले के चौकिया में चकबंदी विभाग में कानूनगो के पद पर तैनात थे। शव को कब्जे में लेकर प्रक्रिया पूरी करने के बाद कल शाम को कंदरापुर थाना पुलिस पोस्टमार्टम कराने आजमगढ़ जिला मुख्यालय पहुंची, जिससे 24 घंटे बाद ही आज शव का पोस्टमार्टम कराया जा सका। पोस्टमार्टम हाउस पर बड़ी संख्या में आजमगढ़ और जौनपुर के चकबंदी विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृत राजा राम के बड़े पुत्र श्रवण कुमार गौतम ने बताया कि उनके पिता कल दिन में कप्तानगंज क्षेत्र में अपने गुरुजी से मिलने गए थे। वहीं से लौट रहे थे, तभी सेहदा के पास सड़क हादसे का शिकार हो गए। मृतक के 3 पुत्र व 1 पुत्री हैं। सुनते हैं श्रवण कुमार गौतम ने क्या कहा। आपका क्या नाम है? श्रवण कुमार गौतम। श्रवण कुमार गौतम जी। कहाँ के रहने वाले हैं? कोलबाज बहादुर भवन थाना कोतवाली जिला आजमगढ़। अच्छा, किसका एक्सीडेंट हुआ है? मेरे पिताजी हैं श्री राजा राम। वो क्या करते थे? चकबंदी विभाग में कानूनगो पोस्ट थे। अच्छा, कैसे क्या हादसा हुआ? कल सर वो कप्तानगंज गए थे जो अपने गुरुजी से मिलने के लिए। वो वापस आ रहे थे, जो है वापस आते वक्त जो है सेहदा के पास जो है उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो उसमें कितनी देर बाद पोस्टमार्टम हो रहा है? सर नियर बाय वही 24 घंटे बाद सर। 24 घंटे बाद जी। अच्छा, वो जो मार के भागे थे, जो गाड़ी, उसका पता चला? सर मौके पे सर कोई था नहीं, लोकल वाले भी नहीं थे कोई। तो बाद में फोन आया जो है, जब जो कोई भी देखा वहाँ पे तो उनके नंबर से फोन आया। तो फोन करके फिर हमको बुलाया, कहा गया, तो फिर हम गए। हमारे जाते जाते में एम्बुलेंस जो है भंवरनाथ लेके आ गई थी जो है। वो कहाँ पे तैनात थे? सर इस समय उनकी जो है ड्यूटी चौकिया धाम पे था, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। जी। अच्छा, उनके कितने लड़के लड़कियां हैं? सर हमको लेके 3 लड़के हैं, एक बहन है। आपकी एक बहन है। और कितनी उम्र थी उनकी? वही सर मेरे 52-53 का। पूरा दुबे के मौजा चौपाला में लघुशंका के लिए सड़क पार करने में किशोर को दूल्हे के रथ ने मारी टक्कर, किशोर की मौत। आजमगढ़ के अरोला थाना के ग्राम पूरा दुबे के मौजा चौपाला में बीती रात करीब 1 बजे शादी कार्यक्रम से लौट रहे दूल्हे के रथ की चपेट में आकर 15 वर्षीय शिवम पुत्र अखिलेश की मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला मुख्यालय आई। परिजनों ने आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। मृत शिवम के दादा शिवजोर ने बताया, गाँव में उनका रोड के किनारे दोनों तरफ घर है। परिवार रात में घर के बाहर ही सोया था। रात में करीब 1 बजे शिवम बिस्तर से उठकर लघुशंका के लिए सड़क पार जाने लगा। तभी अचानक तेज गति से शादी से लौट रहा रथ आ गया। रथ खाली था और शिवम को टक्कर मार दिया। शिवम के सिर में गहरी चोट लगी, जिस पर घटना के बाद परिजन जाग गए। परिजन फूलपुर के एक निजी ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां कुछ देर बाद ही शिवम ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी रथ चालक घायल होने पर अस्पताल तक गया था, लेकिन जैसे ही मौत की सूचना मिली वह गायब हो गया। सुनते हैं मृत शिवम के दादा और एक अन्य ग्रामीण ने क्या कहा। क्या नाम चाचा आपका? शिवजोर। शिवजोर जी। अच्छा, क्या घटना हुई है? वो पोता हमारा था, वो सोया था,
वो उठा पेशाब करने के लिए, तब तक वो रथ आई, खड़ा होते होते सीधे चढ़ा दिया। कब की घटना है? रात में 1 बजे। ये कहाँ सोया था? हाँ, कहाँ सोया था? वो सोया था सड़क के किनारे, दूरी दोनों तरफ से। घर के सामने ही? घर के सामने। घर के सामने गर्मी थी तो वहीं सोया था? हाँ, घर के सामने, रोड से बाहर। क्या नमवा उनका क्या है? शिवम। शिवम। उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। जी। और वो रथ कैसी थी? शादी से आ रही थी? हाँ, शादी है, रथ होती है रंगीन बिगीन, तो कुछ रावे शादी काम पूरा डूबे है, उसी में मौजा है चौफाला। अच्छा, तो ये फिर कैसे क्या हुआ? पेशाब करने लड़का निकला था, उसके बाद रोड पे आया, जैसे रथ आया उसे टक्कर लगी, उसे गिरने के बाद ऑन स्पॉट इसी पे लगी है चोट। लगने के बाद ताहिर ले गए हॉस्पिटल, वहाँ पे ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलते समय फिर 10-5 मिनट जो भी रहा उसी में खत्म हो गया लड़का। और वो जो रथ वाले थे वो कहाँ गए? वो भाग गए। रात में ही भाग गया। अच्छा, जो और परिजन थे उधर, उनको पता नहीं चला? कितनी देर पता चला? नहीं पता चला परिजनों को, पता चला ये लोग देख गए थे तुरंत, तो तुरंत लेके गए हॉस्पिटल। रुवा व फरिहा के बीच बाइक को सामने से आ रहे पिकअप ने लिया चपेट में, बाइक सवार एक की मौत, 2 अन्य जख्मी। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना के रुवा व फरिहा के बीच फरिहा रेलवे स्टेशन जा रहे मजदूर की मौत हो गई, जबकि उसके अन्य 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आजमगढ़ के एक निजी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम कराने को लेकर जिला मुख्यालय पहुंची। पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक 33 वर्षीय सनोज राजभर के बड़े भाई मनोज राजभर ने बताया कि वह सिधारी थाना के पलहनी के निवासी हैं। सनोज राजभर मेहनत मजदूरी कर आजीविका कमाता था। आज सुबह करीब 4:30 बजे के करीब वह अपने 2 साथियों गुलाब राजभर व गोपाल राजभर के साथ एक ही बाइक से फरिहा के लिए निकला था। बाइक पर सबसे पीछे सनोज ही बैठा था। जैसे ही रुवा के आगे बाइक पहुंची, तभी सामने से आ रही पिकअप ने उसे चपेट में ले लिया। बाइक को धक्का लगने से उस पर सवार तीनों सनोज, गुलाब और गोपाल घायल हो गए। कुछ देर बाद पहुंची पुलिस ने सनोज के शव को कब्जे में लिया, जबकि अन्य दोनों को अस्पताल भेजा गया। सनोज के एक पुत्री भी है, सुनते हैं सनोज के भाई मनोज ने क्या जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मनोज राजभर। मनोज राजभर। कहाँ के रहने वाले हैं? पलनी। पलनी के। और जिनकी मौत हुई है उनका नाम क्या है? सनोज राजभर। सनोज, वो आपके क्या है? पूरा भाई। कितनी उम्र है उनकी? 33 साल के। क्या हुआ, घटना क्या हुई है? एक्सीडेंट हुआ है, सुबह में जा रहा था पल्लेदारी करने, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। सुबह वहाँ कहाँ पल्लेदारी करने जा रहे थे? फरिया रेलवे पे। फरिहा रेलवे स्टेशन। और कहाँ एक्सीडेंट हुआ? ये रोमा फरिया के बीच में। रोमा और फरिहा के बीच में। अच्छा, सुबह 4:30 बजे। उनकी शादी हुई थी? शादी हुई थी। बच्चे हैं? एक बच्ची है। एक बच्ची है। कैसे जा रहे थे लोग? जैसे लोग बाइक से जा रहे थे, सामने से गाड़ी आकर पूरा। कौन सी गाड़ी? पिकअप वैन। पिकअप। और ये लोग कितने लोग थे बाइक पे? 3 लोग थे। 3 लोग। क्या नाम है और लोग जो हैं? एक गुलाब राजभर, एक गोपाल राजभर। ये लोग कहाँ हैं? ये रामा हॉस्पिटल में भर्ती है। रामा हॉस्पिटल में भर्ती है।